दोस्तों साथियों और मोअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश और खुर्रम रखे। तो चलते हैं एक किस्से की तरफ, जो कि एक हकीकी किस्सा है। एक बहन जिसका नाम सगीरा सगीरा है। तो नाम बदला हुआ है, नाम कुछ और है। तो सगीरा की शादी हुई और शादी होने के बाद अपने ससुराल चली गई। ज़ाहिर है, सब लड़कियां जाती हैं शादी के बाद अपने ससुराल। तो वहाँ जाकर कुछ ही दिनों में ऐसा मामला पेश आया कि बार बार सगीरा जो है घर आ जाती और अपने माँ बाप को शिकायत करती कि मेरा शौहर पिटाई बहुत करता है, मेरा शौहर गालियाँ बहुत देता है, लड़ता बहुत है, मेरे हाथ का खाना उसको अच्छा नहीं लगता है, मेरे हाथ का पानी पिलाना अच्छा नहीं लगता है। अब वो माँ बाप जो है बेटी को फिर समझा बुझा कर भेज देते, जाओ बेटा अब शादी होगी तो अपने घर में रहो। अब वो बेचारी फिर चली जाती। जब वहाँ जाकर कुछ दिन गुजरते तो फिर ऐसा ही हाल होता। उसका क्या तरीक़ाकार था, जब भी शौहर घर आता तो आते ही बजाय उसको पानी पिलाते, खैरियत मालूम करते, कैसा दिन गुजरा, क्या है, आपने देर क्यों कर दी, आप इतना देर से क्यों आए, दिन में कहाँ कहाँ गए थे, ऐसे उल्टे सीधे सवाल शौहर से करना शुरू कर देती। जिस पर शौहर जो है वो और तब जाता, गुस्से में आ जाता और उसको कहता कि तू इसी मेरी सीआईडी में लगी रहती है, मैं कहाँ गया था, मेरा इंटरव्यू शुरू कर देती है। बजाय कि मुझे सांस लेने दे, मैं घर में जूते उतारूँ और जो है मैं घर में ड्रेस चेंज करूँ, वॉशरूम जाऊँ, फ्रेश हो जाऊँ, मुझे पानी पिलाओ, मेरा हाल हवाल पूछो, बजाय इसके इस तरह की बातें। तो इस पर जो है और ज़ुबान चलाने लग जाती सगीरा कि जो है आपको बस हर वक्त लड़ाई करना ही रहता है, जब देखो लड़ाई करते रहते हैं, जब देखो जो है ना वो जो बात करो वो आपको बुरी लगती है, ऐसा क्यों करते हैं पता नहीं। तो इस तरीके से सगीरा जो है बहुत ज़ुबान चलाती थी अपने शौहर से आगे और इसीलिए शौहर जो है बेचारा बर्दाश्त करते करते फिर उसका हाथ उठ जाता, कभी वो कुछ ज़ुबान से गलत निकल जाता। तो गर्ज़ के सगीरा की ज़िंदगी बिल्कुल जो है ना अजीब हो गई, दिन और रात गुजारना मुश्किल हो गए, बहुत परेशान। सास है तो सास भी आगे से बातें करे, नंद है तो वो भी बातें करे, सास से भी पिटाई, नंदों से भी बातें सुनना। तो दिन भर फुटबॉल की तरह सगीरा जो है दिन भर ऐसे गुजरता था। तो शाम को जब शौहर आए तो उससे भी मतलब बातें सुनना। अब सगीरा बहुत परेशान हो गई और परेशान होकर सोचने लगी मैं क्या करूं। एक रोज़ सोचते सोचते उसने क्या किया कि अपने शौहर जब आए तो आने के बाद जो है उसमें खाना बनाकर कहा कि मैं खाना आज तो मुझे ऐसा करते हैं, हर बार सुनाते हैं तो आज मैं बदला लूंगी। तो खाने में इतना जानबूझ के इतना नमक डाल दिया, जैसे ही शौहर ने नमक डाला तो जो लुकमा शौहर ने लुकमा मुंह में डाला वो लुकमा ही बाहर फेंक दिया और पूरी प्लेट उठाकर दूर दूर मार दी। ये कैसा खाना बनाया है, ऐसा बनाते हैं। तो सगीरा कहने लगी कि रोज़ बातें सुननी हैं तो ठीक है, मैं भी ऐसा करके सुनूंगी ना, मैंने जानबूझ के ये नमक डाला है। अब जब ऐसा सुन लिया तो शौहर ने उसकी उठकर उसकी पिटाई शुरू कर दी, सास ने भी बातें शुरू कर दी, नंदों ने भी, किसी ने भी उस दिन घर में खाना नहीं खाया। अब परेशान होगी क्या करूं। अब दूसरे दिन शौहर फिर लड़ भिड़ कर बगैर नाश्ता किए अपनी जॉब पर चला गया। तो ये खातून जो है वहाँ एक मौलवी साहब के पास गई। किसी ने बताया कि एक मौलवी साहब हैं, वो बड़ा अच्छा तावीज़ करते हैं, समझदार आदमी हैं, तुम अपने शौहर के लिए कुछ तावीज़ कराओ। अब ये औरत चले गई अपने मौलवी साहब के साथ मिलने के लिए और अपना दुखड़ा सुनाया कि मैं जब से मेरी शादी हुई बस मार कुटाई होती रहती है, शौहर भी आता है गुस्से में, सास भी बहुत सुनाती है, मुझे समझ में नहीं आ रही मैं क्या करूं। घर जाती हूँ तो घर वाले फिर समझा कर भेज देते हैं मुझे। तो मौलवी साहब मुझे ऐसा तावीज़ बना के दीजिए आप कि बस मेरा शौहर तो मेरा गुलाम बन जाए, जो मैं कहूँ मेरी बात माने। मौलवी साहब ने तो सारी बातें सुनी और सुनने के बाद कहा कि अच्छा ठीक है बैठो। और एक कागज़ निकाला, पेन निकाला और कुछ ना कुछ उसमें जो है ना वो लिख करके और उसको दे दिया। ऐसा 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 बहाना किया कि मैंने उसमें तावीज़ बनाया है, और लेकिन कहा कि ये तावीज़ है, जब शौहर घर में आ जाए तुमने फ़ौरन दांत के नीचे दबा लेना है इसको। जब शौहर घर में आए और दांत के नीचे नीचे इस तावीज़ को दबा कर रखना है, बस ये तुम्हारी ड्यूटी है और ये कम से कम भी 1 महीना तुमने ये करना है।
1 महीने के बाद मुझे बताना कोई तब्दीली हुई कि नहीं हुई, फिर तावीज़ तब्दील करेंगे। तो सगीरा ने ऐसा ही शुरू किया। जब भी शौहर घर में आए, तावीज़ जो है दांत के नीचे दबा रहती थी, सारे काम करती रहती, लेकिन जुबान उसकी बंद रहती। अब तो सब हैरान, सास भी हैरान, ननद भी हैरान, शौहर भी हैरान कि सगीरा तो बिल्कुल कुछ भी नहीं कहती है आजकल, आजकल तो बोलती नहीं है, कितनी शरीफ लड़की बन गई है। अब उसके लिए शौहर अच्छे कपड़े लेके आ रहा है, चलो तुम्हें कुछ चीज़ चाहिए तो मैं दिला के लाता हूँ, चलो तुम्हें जेवरात की दुकान पर चलते हैं, कान की बालियाँ बना देते हैं, नाक की लौंग बना देते हैं, तुम्हें अंगूठी पसंद है अंगूठी अंगूठी बना देते हैं, चलो। और कौन सी चप्पल पहननी है, अभी ईद आने वाली है, ईद के लिए चलो मेरे साथ शॉपिंग करके आते हैं। शौहर साथ ले गए, शॉपिंग कराई। तो वो तो घर का निज़ाम ही बदल गया। और सास भी सर पे हाथ फेर लिए, बेटी ये खाओ, बेटी खाओ, मेरी 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 दुल्हन बहुत अच्छी है, मेरी बहू बहुत अच्छी। पड़ोस में भी, दाएं बाएं सब जगह जो है तारीफें करने लगी, नंदे भी खुश। तो घर का पूरा सिस्टम बदल गया, घर का पूरा सिस्टम बदल गया। जैसे महीना पूरा हुआ तो वो खातून जाती है दोबारा से, वो सगीरा इमाम साहब के पास, मौलाना साहब के पास, मौलाना साहब मैं आई हूँ अपनी कारगुजारी बताने के लिए। तो मौलाना साहब ने कहा, हाँ बताओ सगीरा, बेटी घर में क्या हाल है, 1 महीना हो गया, जो मैंने कहा था उस पर अमल किया? जी हाँ इमाम साहब, मौलवी साहब, बिल्कुल जो आपने तावीज़ दिया था मैंने दांत के नीचे दबा के रखा, और बिल्कुल मैंने रोज़ाना ये अमल किया, पूरा महीना ऐसे करती रही। आपने बड़ा अच्छा तावीज़ दिया, बहुत ही प्यारा तावीज़ दिया, इतना फ़ायदा हो गया, मेरे घर की दुनिया बदल गई, और बिल्कुल मेरे लिए तो ऐसा अच्छा निज़ाम बन गया कि मेरा घर जन्नत की तरह महसूस होने लगा मुझे। आपने कैसा अच्छा तावीज़ बना के दिया। जब सगीरा ने कहा कि वो तावीज़ लाओ कहाँ है, जब तावीज़ लेके आई, तावीज़ को खोला तो उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता, ऐसे खाली खाली पीली। इमाम साहब ने सिर्फ पेन हिला रहे थे जैसे लिखा हो कुछ ना। जब देखा तो कागज़ खाली था। सगीरा हैरान कि इमाम साहब इसमें तो आपने तावीज़ दिया था। कि नहीं बेटी, इसमें मैंने तावीज़ नहीं दिया, सिर्फ तुम्हारा दिल रखने के लिए मैंने तावीज़ से एक टुकड़ा बना कर दिया था। तुम्हारी कारगुजारी सुनकर मैं समझ गया था कि तुम्हारी ज़ुबान तेज़ है, शौहर से भी ज़ुबान दराज़ी करती हो, सास से भी ज़ुबान दराज़ी करती हो, नंदों से भी, तुम्हें और कोई मर्ज़ नहीं है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, सादा दिल हो, सादा लो हो, और घर को बनाकर अच्छा से चल सकती हो। इसलिए तो मशवरा करने के लिए आई थी, तो अच्छे से रहना चाहती हो। सिर्फ तुम्हारी ज़ुबान दराज़ी की वजह से तुम्हें वो मसाइल दरपेश थे कि तुम ज़ुबान बहुत चलाती हो, एक बात का जवाब 2 बातों से देती थी। तो ये तावीज़ मैंने सिर्फ ज़ुबान बंद करने के लिए तुम्हें दिया था। 1 महीने तुमने इस पर अमल किया, अब देख लो तुम्हारे घर की पूरी दुनिया बदल गई। अगर तुम इसी तरीके से रहोगी, तावीज़ ज़ुबान में रखो या ना रखो, अपनी ज़ुबान को बंद रखो, वो ज़रूरत की बात हो तो वो बोलो, और जो कहा जा रहा है उसको सुनो, और जैसे कहा जा रहा है वो करो, और शौहर की खिदमत को, सास की खिदमत को अव्वली दर्जे पर रखो, तो तुम्हारा घर इससे भी अच्छा जन्नतनुमा बनता चला जाएगा। वो सगीरा बहुत हैरान हुई और इमाम साहब का बहुत शुक्रिया अदा किया, और कहा कि आपने तो बिल्कुल ऐसा अमल किया है कि मैं बिल्कुल समझ गई। अगर आप मुझे समझाते कि तुम्हारी ये गलती, तो मैं बिल्कुल ना समझती, लेकिन आपने जो अमल करके मुझे प्रैक्टिकल एक अमलन ये चीज़ मुझे बता दी, मैंने वो की, उसका फ़ायदा मैंने देख लिया, जो मुझे अब 1 घंटे की तकरीर करते हुए तो मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन इस तावीज़ के अमल को मैंने करके अपने घर की जो है ना काया पलट दी। तो बहुत बहुत शुक्रिया इमाम साहब, आपने बहुत अच्छा मेरे साथ सलूक किया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। सगीरा कहती है, फिर मैंने तो उसी तरीके से ज़ुबान बंद करके गैर ज़रूरी बातें बिल्कुल बंद कर दी। अब मेरी लड़ाई भिड़ाई और पिटाई और तनकीद सब ख़त्म हो गई। सब मेरी मेहनत के, मेरे खानों के, मेरे कपड़े धोने के, मेरे प्रेस करने के, घर की सफाई सुथराई के ऐसे गुण गाने लगे जैसे ये ऐसे थे ही नहीं। वो सब मेरी गलती की वजह से सारा निज़ाम बिगड़ा हुआ था। तो मैं अपनी बहनों से ये कहती हूँ कि कोई भी जो है अपनी ज़ुबान को बंद रखें, शौहर के सामने ज़ुबान दराज़ी ना करें, सास से ज़ुबान दराज़ी ना करें, फिर देखें हर घर में हर दुल्हन की, हर बहू की इज़्ज़त कैसी रहती। तो दोस्तों, इस वाक़ये से उम्मीद है सबक मिला होगा। मुझे इजाज़त दीजिए। और क्या क्या संभाले, क्या क्या संभाले, औरत अपना घर संभाले, अपने खानदान को संभाले, तुम मर्दों की इज्जत को संभाले, किस किस चीज को संभाले? औरत सिर्फ जबान संभाले, बाकी सब सेट हो।